तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारा एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, मैं हूं आपका दोस्त राजीव कुमार रंजन। आज हम बात करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। परमाणु जो हमारा शक्ति गृह है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से। ठीक, तो यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर तो ज़रूर, यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर हाईएस्ट मैं मानता हूँ। 2 से 3 नंबर यहाँ से जो है एग्जामिनेशन में आपका पूछ ही लिया जाता है। जैसे कि तारापुर जो आपका शक्तिगृह, जो परमाणु शक्तिगृह है, वह किसके सहयोग से बना था? यह प्रश्न कई बार बीपीएससी में पूछा गया है और ना जाने कितने अलग अलग एग्जामों में से पूछा गया है। 1972 में कहाँ पे तारापुर है? महाराष्ट्र में है। कैगा जो है आपका परमाणु शक्तिगृह कहाँ है? कर्नाटक में है। का काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। रावत भाटा, ये भी बहुत बार पूछा गया है, रावत भाटा कहाँ है? शक्तिगृह, परमाणु शक्तिगृह राजस्थान में। नरौरा भी पूछा गया है, यूपी में है। तो इस तरीक़ा से आज हम लोग परमाणु शक्तिगृह को करते हैं, उसके बाद ताप विद्युत गृह को कर लेते हैं। ये छोटा छोटा जो टर्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। एक तरीक़ा से जीके के लिए हम कहते हैं कि एक तरीक़ा से जीके जो है यहीं से बनता है। मैं चैलेंज आपको करता हूँ, यहीं से बनते हैं। तो ये है आपका खान सर का नोट्स दोस्तों। खान सर, वही खान जीएस रिसर्च सेंटर की सर का ये नोट्स है, और हम लोग उसी नोट्स से सर का ही नोट्स से हम लोग पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे, एक तरीक़ा से चीज़ों को याद करेंगे। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ राजीव रंजन को ज्वाइन कर ले, वहाँ से मैं आपको इस नोट्स को शेयर कर दूँगा। अब आते हैं हम ताप विद्युत योजना। ठीक, ताप विद्युत जो हमारा शक्तिगृह है उसके ऊपर एक तरह से बात कर लेते हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि पूछा गया था, आप अगर बिहार स्पेसिफिक देखेंगे तो बिहार में कहलगांव में जो है नहीं ताप विद्युत गृह है, जानते ही आप हैं। बिहार में बाढ़ मोकामा के पास जो है आपको एक है। इस तरीक़ा से तो कोयला आधारित नहीं, अगर हम बात करें तो हमारा शक्तिनगर उत्तर प्रदेश में है। एनटीपीसी वगैरह नहीं, कहलगांव में भी है। एनटीपीसी भी उत्तर प्रदेश नहीं, टांडा उत्तर प्रदेश, तलचर कन्हैया उड़ीसा, बदरपुर दिल्ली में है। विंध्यानगर मध्य प्रदेश में है। सीपत-2 छत्तीसगढ़ में, सिमहाद्री आंध्र प्रदेश। ऐसे ही रिहांद बीजापुर, ये बीजापुर भी कई बार पूछा गया है। तालचर थर्मल उड़ीसा में। फरक्का तो आप पश्चिम बंगाल मारेंगे। कोरबा भी पूछा गया छत्तीसगढ़ में। रामागुंडम आंध्र प्रदेश में। ये सब पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा कोयला आधारित जो है विद्युत गृह, ताप विद्युत गृह था। अब अगर गैस आधारित बात करें तो फरीदाबाद हरियाणा, दादरी उत्तर प्रदेश, झनौर गांधार गुजरात, राजीव गांधी सीसीपीपी कायाकुलम कहाँ केरल में, औरैया कहाँ ये भी पूछा गया है उत्तर प्रदेश में, कवास गुजरात में, आंता राजस्थान में। तो ऐसे कई सारे जो है गैस आधारित जो है हाइड्रो पावर वगैरह पूछा गया है। जैसे कोलडैम ये वगैरह पूछा गया है। कोलडैम हिमाचल प्रदेश में है। तपोवन विष्णुगढ़ उत्तराखंड में है। सिगरौली नहीं, जिसको लघु हाइड्रो, उत्तर प्रदेश। अब आते हैं प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रमुख दर्रा जो है ये काफ़ी आपके लिए सबके लिए, सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि दर्रा वगैरह जो है यहाँ से एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है, जैसे कि काराकोरम दर्रा जो है नहीं कहाँ है? नहीं, लद्दाख में है आपका। जम्मू कश्मीर में बुर्जला दर्रा है, जोजला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है। इस तरीक़े से दर्रा से एक प्रश्न रहता ही है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा है जानते हैं? रोहतांग दर्रा है, वारमलाचला दर्रा है, शिपकिला दर्रा है। शिपकिला दर्रा कई बार पूछा गया है। जोजला बुर्जिला पूछा गया है, काराकोरम पूछा गया है। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा भी कई बार पूछा गया उत्तराखंड में जो कि है नहीं। इस तरीक़े से सिक्किम में नाथुला दर्रा कई बार पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, जयांत दर्रा। मणिपुर में तुजू दर्रा, महाराष्ट्र में थालघाट, फोरघाट, ये इस तरीक़ा से ये भी दर्रा पूछा गया ही एग्जामिनेशन में कई बार। पालघाट दर्रा कई बार पूछा गया है, केरल में आपका है। तो इसलिए छोटा छोटा जो टर्म है, भारत के प्रमुख दर्रे, या आप विद्युत परियोजनाओं की जो है बात करें, नहीं परमाणु शक्तिगृह की बात करें, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, याद करना है। कुछ कई सारे पर्वतों से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। काराकोरम कहाँ, जास्कर श्रेणी कहाँ, धौला डाफला, पटकाई बूम कहाँ, मिजोर से राजग्रहल। इस तरीक़े से कई सारी चीज़ें जो है पर्वत वगैरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रमुख झीलें से पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा प्रमुख झीलों को देख लेते हैं। भारत की प्रमुख झीलों को यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, कई बार एग्जामिनेशन में आपका पूछा गया है कि डल झील कहाँ है, नहीं मानस झील कहाँ है। तो इस तरीक़ा से बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग कहाँ झील है? शेषनाग झील कहाँ है? नागिन झील कहाँ है? विसनगर झील कहाँ है? मानस बल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये सब उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल झील है। इस तरीक़ा से सताल झील है, रक्सातल झील है, ये सब पूछा गया है। देवताल झील कहाँ है?
इस तरीक़े से ये कई बार पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश में आपका ताल झील, चंद्रताल झील है, उत्तर प्रदेश में रामगढ़ झील, सिक्किम में चोलमू झील, नहीं मणिपुर का लोकटक झील जो है कई बार पूछा गया है। राजस्थान में जैसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, सांभर झील कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैं आपको सर्किल कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में लोनार झील, ये भी कई बार पूछा गया है, महाराष्ट्र में लोनार झील, ठीक, कई बार ये भी पूछा गया है महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश कोलोरू झील, ये पुलकट झील पूछा गया है। उड़ीसा में चिल्का झील कई बार पूछा गया है, उड़ीसा का चिल्का झील बहुत ही फेमस है दोस्तों। मीठे पानी की बात करें तो भारत का सबसे जो है मीठे पानी का यह सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो बुलर झील ये पूछ लिया जाता है। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा है, चिल्का झील, ये भी पूछा गया है कई बार। भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का जो है अंतरस्थलीय झील कौन सा है, सांभर झील। भारत का सबसे बड़ी लैगून झील, ये कई बार पूछा गया है, दरोगा हो, बीपीएससी हो, ना जाने कई सारे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। चिल्का झील। भारत का सबसे लंबी झील, वेम्बनाड झील। नहीं, भारत का सबसे ऊंची झील, चोलामू झील। भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील, गोविंद पत्तव, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इस तरीक़ा से हमने आज देखा भारत के प्रमुख झीलें के बारे में जाना, ठीक। उसके बाद भारत के प्रमुख पर्वतें, भारत के प्रमुख दर्रे, ताप विद्युत परियोजनाएं, परमाणु शक्तिगृह। अब थोड़ा सा हम लोग जो है एक तरीक़ा से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। बस 5 मिनट में दोस्तों आपको इतना सारे चीज़ें आपको कर लेना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सार्क वगैरह से प्रश्न कई बार पूछा गया है। सार्क का फुल फॉर्म ही बता दीजिए, कब इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, ठीक। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन 8 दिसंबर 1985 को इसको जो है स्थापना की गई थी, मुख्यालय इसका काठमांडू है। बिम्स्टेक वगैरह पूछा गया है, आसियान पूछा गया है, नहीं एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिक्स वगैरह से कौन कौन देशों में ब्रिक्स शामिल है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो आप आसानी से याद कर सकते हैं ब्रिक्स वगैरह। नहीं, नासा का क्या मतलब होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। डीआरडीओ क्या है, भारत में है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो कब इसका स्थापना हुआ, 1969 में, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। आईसीसी इंटरनेशनल, नहीं बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इस तरीक़े से कई सारे जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। यूनेस्को का जो है मुख्यालय कई बार पूछा गया, फ्रांस पेरिस में है, ठीक है। यूनिसेफ का भी पूछा गया है, न्यूयॉर्क में है। इस तरीक़े से WHO का कई बार पूछा गया, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। WTO का भी पूछा गया, जेनेवा लैंड। इस तरीक़ा से ये मेन चीज़ें जो हैं आप याद कर सकते हैं। WMO, डिम्पो, ILO, IRO, ये सब। WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, नहीं IMO इंटरनेशनल मैरिटाइम, IMF कई बार पूछा गया है, तो IMF को भी आप ध्यान रख सकते हैं, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, ठीक। वर्ल्ड बैंक वगैरह का वाशिंगटन डीसी ही है। ओपेक का क्या फुल फॉर्म है, इस तरीक़ा से इसका मुख्यालय कहाँ है, वीना ऑस्ट्रेलिया में है। FOU का क्या है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीक़ा से आप शॉर्ट वे में आप याद रख सकते हैं। और आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों में करें शेयर। तो दोस्तों ऐसे ही छोटे छोटे टर्म्स को हम लाते रहेंगे और आपको याद करना है, बस आपको पढ़ना है और बस बीच बीच में प्रैक्टिस भी करते रहना है। तो थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।